नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीसी की इस योग व्याख्यान माला में। आज हम बात करेंगे प्राणायाम का वैज्ञानिक आधार और आवश्यकता। बहुत लोग प्राणायाम के विषय में बातें करते हैं और प्राणायाम को एक सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया समझ करके उसकी जो उपयोगिता है और उसकी आवश्यकता है उसको नज़रअंदाज करने का काम किया जा रहा है बहुत समय से। लेकिन जब आप प्राणायाम की वैज्ञानिकता को जान लेंगे और उसकी आवश्यकता को जान लेंगे तो मुझे लगता है कि आप प्राणायाम के प्रति ज़्यादा डेडिकेट होंगे, ज़्यादा श्रद्धा के साथ आप समर्पण के साथ उसको कर पाएंगे। तो किसी भी काम को सही तरीके से लंबे समय तक और कंटिन्यूटी के साथ करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है और वो है श्रद्धा, माने डेडिकेशन। वो डेडिकेशन क्रिएट कैसे होगी? डेडिकेशन ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग जब हमें बताया जाता है कि फला काम आप करेंगे तो ये लाभ आपको प्राप्त होगा और ये करेंगे तो ये नुकसान आपको होगा, या हमें कोई बताए कि आपको ये समस्या है तो आप ये चीज़ अपना लेंगे तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, तो हमारी उसमें रुचि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि ये हमें चाहिए है, इसी प्रकार की समस्या है और इस प्रकार की समस्या को ये विधि से हम ठीक कर सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों चीज़ों की बात करेंगे, उसका वैज्ञानिक आधार भी बताएंगे और आवश्यकता क्यों है प्राणायाम की, और क्योंकि हम प्राणी हैं उसके ऊपर आधारित जितनी भी बातें हैं हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम। प्राण माने जीवनी शक्ति और आयाम माने उसका विस्तारीकरण करना। जब हम अपने जीवन का विस्तार करने लगते हैं तो वो श्वास के माध्यम से होता है। जीवन और श्वास का चोली दामन का साथ है, माने श्वास है तो ही जीवन है, जीवन है इसका मतलब श्वास है। तो श्वास खत्म तो जीवन खत्म, जीवन खत्म का मतलब श्वास खत्म हो चुका है आपका। तो इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए प्राणायाम को समझना जरूरी है। तो प्राण प्लस आयाम यानी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला, विस्तारित करने वाला, जीवन को विस्तार देने वाला, जीवन को मजबूत करने वाला, आपके सारे बॉडी के जितने भी मेजर सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने का जो काम करता है वो प्राणायाम करता है। उस प्राण की ऐसी विधियां करना जिसमें आप सामान्य श्वास प्रश्वास को छोड़ करके एक विशेष विधि से श्वास लेना शुरू करें, वो प्राणायाम कहलाता है, जैसा कि परिभाषा में कहा है। तो परिभाषा यदि आपको प्राणायाम की जाननी है तो एक ही ग्रंथ आपके सामने है और वो है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के साधन पाद यानी कि दूसरे अध्याय में कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद है प्राणायाम है। माने तस्मिन् सति जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ? तस्मिन् सति हुआ उसके बाद, अर्थात आसन में सिद्धि प्राप्त होने के बाद श्वास पूरक यानी कि अर्थात प्राणवायु को अंदर लेना, प्रश्वासयो रेचक अर्थात प्राणवायु को बाहर छोड़ना, गति विच्छेद है इन दोनों की सामान्य गति में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन कर देना ही प्राणायाम है, प्राणायाम कहलाता है। इसके शब्दार्थ हो गया, अब हम इसके भावार्थ को जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति में परिवर्तन करके अपनी सुविधा अनुसार श्वास को लेने, छोड़ने व रोकने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम को सुगमता से करने व सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले आसन को सिद्ध करना अनिवार्य है। यहाँ पे मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पहले आप आसन को ही सिद्ध करो और जब आपका 2 साल में 3 साल में आपका आसन सिद्ध हो या 6 महीने में आसन सिद्ध हो कि तब तक प्राणायाम नहीं करना क्या? प्राणायाम का अभ्यास तब भी करना ही है, लेकिन श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है यानी कि जो प्राणायाम है उसमें सिद्धि आपको आसन की सिद्धि के बाद ही मिलेगी। यहाँ पे ये बात इसलिए मैंडेटरी करी क्योंकि कोई भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते तो आसन में ही बैठ करके करेंगे। तो आसन आपका यदि मजबूत है, आसन में स्थिरता आपके पास है, आसन में आपकी दृढ़ता आपके पास है, तो आप लंबे समय तक उस आसन में निश्चित होकर के बैठ सकते हैं, निश्चल होकर के बैठ सकते हैं। तभी आप अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ सकते हैं। और ऐसा ध्यानात्मक आसन में बैठने का अभ्यास यदि आपका अच्छा है तो प्राणायाम आपका जल्दी सिद्ध होगा, जल्दी आप उसको सुगमता से कर पाएंगे। इसलिए ये आसन की अनिवार्यता की बात यहाँ पे कही गई है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आसन जब तक सिद्ध ना हो जब तक प्राणायाम का अभ्यास करें ही ना। प्राणायाम का अभ्यास डे 1 से शुरू करना है। चूंकि आसन प्राणायाम सब अष्टांग योग के अंग हैं तो योगांग का मतलब हो गया योग के अंग।
तो एक एक अंग का पालन करते जाना है। एक अंग दूसरे अंग की मदद करता है। यम नियम में मदद करेगा, नियम आपका आसन के पालन में मदद करेगा, आसन आपका प्राणायाम में मदद करेगा, प्राणायाम आपका प्रत्याहार में मदद करेगा, प्रत्याहार आपका धारणा लगने में मदद करेगा, धारणा आपकी ध्यान लगने में मदद करेगी, और ध्यान आपको समाधिस्थ करने का काम करेगा। तो ये एक दूसरे के जो अंग हैं, ये एक दूसरे के सहयोगी अंग हैं। इसलिए सामान्य तौर पे आप मान करके चलें कि सबसे पहले हम अपने आसन को सिद्ध करें। ध्यानात्मक आसन में एक अच्छा आसन बनाएं, या वो सिद्धासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, स्वस्तिक आसन हो सकता है, आपका वज्रासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है। इस प्रकार कोई भी एक आसन का चयन करके आप बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन भी हो सकता है। इन चीज़ों में कोई भी एक ध्यानात्मक आसन आप लगाइए और सामान्य श्वास पर श्वास की जो गति है उसमें परिवर्तन करके अपनी सुविधा अनुसार श्वास को लेना, सुविधा अनुसार छोड़ना और रोकना। मतलब सुविधा अनुसार का मतलब ये है कि विशेष विधि से, जैसे कि महर्षि पतंजलि आगे प्राणायाम की चर्चा करते हैं, या हठ योग में 8 प्राणायाम की चर्चा की गई है, उन सब प्राणायाम को अलग अलग तरीके से करना। तो उसमें श्वास लेने, छोड़ने, रोकने की अलग अलग विधियां कही गई हैं। तो प्राणायाम को सुगमता से करने के लिए आसन को सिद्ध करने की अनिवार्यता यहाँ पे कही गई है। प्राणायाम के प्रकार कितने कहे हैं अकॉर्डिंग टू योग दर्शन? बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। यहां पे प्राणायाम के प्रकार की चर्चा करते हुए कहा, बाह्य वृत्ति प्राणवायु को बाहर निकाल कर बाहर ही रोक देना, अभ्यंतर वृत्ति प्राणवायु को अंदर भरकर अंदर ही रोक देना, स्तंभ वृत्ति प्राणवायु जहां है उसे वहीं पर रोक देना, देश स्थान अर्थात प्राणवायु नासिका से जितनी दूरी तक जाता है वो उसका स्थान कहलाता है, काल समय अर्थात जितने समय तक प्राण को हम बाहर या अंदर जहां पर भी रोकते हैं वह प्राण जितनी देर तक रुका रहता है वह प्राण का काल अथवा समय कहलाता है, कि मैंने इतनी समय तक, इतने काल तक अपने प्राण को रोक के रखा, वो चाहे बाहर रोका हो चाहे अंदर रोका हो। संख्या भी गणना करना, अर्थात एक प्राणायाम के समय में हमारे कितने सामान्य श्वास प्रश्वास पूरे होते हैं उनकी गणना करना, ये संख्या आधारित होता है। मान लीजिए मैंने 1 मिनट तक अपनी श्वास को होल्ड करके रखा बाहर, तो उस 1 मिनट में मैं सामान्यतः कितने श्वास ले रहा था? मान लीजिए मैं 15 श्वास ले रहा था, तो उन 15 श्वासों की जगह मैंने एक ही श्वास लिया, यानी कि एक ही प्राणायाम किया, वो उसकी संख्या कहलाती है। उसके बाद कहा परिदृष्ट है। इस प्रकार अच्छी प्रकार से देखा व जाना हुआ प्राण दीर्घ यानी कि लंबा, सूक्ष्म यानी कि हल्का हो जाता है। अब इसके भावार्थ को जान लेते हैं। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति व स्तंभ वृत्ति प्राणायामों को स्थान, समय व गणना के द्वारा परखे यानी कि जांच पड़ताल किए जाने से साधक का प्राण लंबा व हल्का हो जाता है। यहाँ पे बाह्य वृत्ति प्राणायाम का मतलब है बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का मतलब है आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का मतलब है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और प्राण की अवस्थाएं भी जान लेते हैं साथ के साथ। प्राणायाम की मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं होती हैं। रेचक, या तो हम श्वास को बाहर निकाल रहे होते हैं, पूरक, या हम श्वास को अंदर भर रहे होते हैं, कुंभक, या श्वास को अंदर या बाहर कहीं पर भी रोक करके रखना। मान लीजिए मैंने श्वास को अंदर रोक कर रखा तो वो अंतः कुंभक कहलाएगा। यदि मैंने श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोके रखा तो बाह्य कुंभक कहलाएगा। तो माने कुंभक दोनों प्रकार से लगता है, अंतः कुंभक भी और बाह्य कुंभक भी। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा जो प्राणायाम है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, उसको बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी प्राणायाम कहा है। बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी चतुर्थ का मतलब है बाह्य प्राणायाम हो गया जब बाहर श्वास को निकालते हैं, अभ्यंतर हो गया जब हम अंदर भरते हैं। इन दोनों के विषयों में आक्षेप कर देना। आक्षेप का अर्थ है कि यदि प्राण आपका अंदर जा रहा है तो उस अंदर जाते हुए प्राण को बलपूर्वक बाहर निकालने का प्रयास करें। यदि आपका प्राण बाहर जा रहा है तो उसको बलपूर्वक अंदर ही रोके रखने का प्रयास करना। माने एक जब सामान्यतः जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया आपकी चल रही है उसको बाधित करते हुए विशेष रूप से बलपूर्वक बाह्य प्राणायाम, जब बाहर निकल रहा है श्वास तो उसको अंदर ही रोकने का प्रयास करना, उसके विरुद्ध बल लगाना, और जब अंदर जा रहा है तो उसको बाहर ही रोके रखने का प्रयास करना। ये बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी चतुर्थ कहलाता है। लेकिन इनका साइंटिफिक तरीका क्या होगा वो हम उस पर पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद उसकी साइंटिफिक तरीके पे बात करते हैं। बाह्य यानी श्वास को बाहर निकालना, अभ्यंतर यानी श्वास को अंदर लेना, विषय यानी श्वास का अंदर व बाहर लेना, आक्षेपी यानी एक दूसरे के विरोध में बल लगाना चतुर्थ है। यह चौथा प्राणायाम कहलाता है।
भावार्थ क्या है, जब श्वास अंदर आए तो उसे बलपूर्वक बाहर निकालने का प्रयास करना, और जब श्वास बाहर निकले तो उसे बलपूर्वक अंदर लेने का प्रयास करना। इस प्रकार श्वास व प्रश्वास को बाहर रोकने व अंदर रोकने के विषय अर्थात कार्य का त्याग या विरोध करने वाला प्राणायाम चौथा प्राणायाम कहलाता है। अब इससे पहले श्वास प्रश्वास की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि जो बाह्य प्राणायाम है उसमें सामान्यतः हम करते क्या है। बाह्य प्राणायाम होता है श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोके रखना। अब उसमें साइंटिफिक लॉजिक क्या है उसको हम आगे उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्यतः इसकी विधि की हम चर्चा कर लें कि बाह्य प्राणायाम जब हम करते हैं तो श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोके रखने से हम अपने अंदर श्वास को खाली कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि किस प्रकार से हम श्वास को अंदर बाहर रोके रखेंगे, तो मुंह से नहीं निकालना है, नासिका से ही उसको बाहर निकालें और बाहर ही रोके रखें। कितनी देर तक रोकें, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उससे 5 सेकंड पहले ही श्वास को अंदर भर लें। बिल्कुल अनकंफर्टेबल होने तक का इंतजार ना करें, उसका वेट ना करें। आपको लग रहा है कि अब मेरा जो प्राण है मैं बाहर नहीं रोक सकता, उसके ठीक 5 सेकंड पहले ही आप श्वास को अंदर भर लें, ताकि इजीली या कहें कि आराम से आप उस प्राणायाम को पूरा कर सकें। यदि ब्रीथलेसनेस फील हुआ तो आपका श्वास उथला पुथला हो सकता है या प्राण को में हानि हो सकती है। इसलिए कभी भी इतना प्रयास नहीं करना है, बियॉन्ड योर लिमिट नहीं जाना है, अपनी जो सीमा है उसके अंदर ही रहना है, बल्कि उससे भी 5 सेकंड पहले ही आपको प्राण को अंदर भर लेना है। ये सामान्यतः बाह्य प्राणायाम हुआ। बाह्य प्राणायाम के साइंटिफिक लॉजिक पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब पहले हम बात करते हैं अभ्यंतर प्राणायाम, जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि पहले बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं, फिर अभ्यंतर प्राणायाम कर लेते हैं, फिर स्तंभवृत्ति कर लेते हैं, फिर बाह्य विशाक्षेपी कर लेते हैं। 4 प्राणायाम तो हैं, 4 तो प्राणायाम हम कर ही सकते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसको इस तरह से डिजाइन नहीं किया कि आप सारे प्राणायामों को एक साथ ही करें। ये साधना के प्राणायाम हैं। जो व्यक्ति साधक है एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो सबसे पहले व्यक्ति को बाह्य प्राणायाम की साधना करनी पड़ेगी। जब तक बाह्य प्राणायाम नहीं साधता है तब तक अभ्यंतर प्राणायाम आप नहीं कर सकते। तो जब आपका बाह्य प्राणायाम सध जाता है तब आप अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। तो अभ्यंतर प्राणायाम को शुरू करना है आपके बाह्य प्राणायाम की कमांड आने के बाद, नियंत्रण आने के बाद। आपको जब लगे कि हाँ बाह्य प्राणायाम पे मेरा पूरा कंट्रोल हो चुका है, तो इसका बहुत सारे लोग इसकी समय सीमा पूछते हैं। जो अभ्यासी सुबह शाम का अभ्यास करने वाला अभ्यासी है और जो अच्छा भोजन ले रहा है, उसमें गाय का घी दूध आदि का सेवन कर रहा है, सुस्निग्ध सुमधुर भोजन कर रहा है, रात्रि में 6 बजे के आसपास वो भोजन कर लेता है, दिन में 2 बार ही भोजन करता है सुबह और शाम, या फलाहार करता है, जूस का सेवन करता है और संयम पूर्वक जीवन जीता है, उस व्यक्ति का 6 महीने से लेकर के 8 महीने 9 महीने में बाह्य प्राणायाम उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। सिद्ध नहीं होगा, कंट्रोल आ जाएगा। तो वो कंट्रोल के बाद लगभग 1 साल के बाद करें तो सबसे अच्छा है। तो 1 साल तक आप इस बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें, मिनिमम 6 से 9 महीने तो आपको करना ही चाहिए। उसके बाद आप अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम उसमें बहुत आसान लगता है। आप कहेंगे कि मेरा जो श्वास है वो अंदर तो मैं काफी समय तक रोक सकता हूं, लेकिन बाहर रोकने में कठिनाई होती है। निश्चित रूप से जितने समय आप प्राण को बाहर रोक रखने की क्षमता रखते हैं, उसके दुगने समय तक आप प्राण को अंदर रोक सकते हैं। तो फिर हमें आसानी क्या लगेगी कि ये तो जो अभ्यंतर प्राणायाम है ये हमारा आसानी से हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे साइंटिफिक तरीका ये है कि पहले बाहर छोड़कर बाहर ही रोकने का अभ्यास करो। यदि आपका बाहर रोकने का अभ्यास 30 सेकंड का है तो आप अंदर रोकने का अभ्यास अपना 1 मिनट का आप कर सकते हैं। यदि अभ्यंतर प्राणायाम से आप शुरू करते, अंदर वाले प्राणायाम से आप शुरू करते, तो आप 1 मिनट रोक रहे हैं और दूसरा प्राणायाम आपका कितना टाइम हो रहा है, आधा मिनट हो रहा है। तो ये उल्टा हो जाता। इसलिए पहले हमें सबसे पहला जो प्राणायाम है वो हमने महर्षि पतंजलि जी ने इसलिए रखा कि पहले प्राणायाम को हम ऐसा रखते हैं कि उसकी सिद्धि तक जब तक हम जाएंगे तो दूसरा उससे दुगने समय तक हम कर पाए। तीसरे के पीछे क्या लॉजिक है? तीसरे के पीछे लॉजिक है कि जब अब बाहर भी रोकने का अभ्यास हो गया अच्छा और अंदर रोकने का अभ्यास भी अच्छा हो गया, तो अंदर और बाहर मन किया वहीं पे रोक दिया।
उसको कहते हैं स्तंभवृत्ति। एजिलिटी, जैसे हम स्टैचू कहते हैं किसी को, कोई जैसे मान लीजिए मैं इसी अवस्था में हूँ और कोई मुझे आके स्टैचू, जैसे गेम खेलते हैं ना छोटे बच्चे, तो लाइक ए स्टैचू, जैसे जहां है, मान लीजिए मैं श्वास ले रहा था तो बीच में ही रोक दिया, अब मैं ना अंदर ले रहा हूं ना बाहर, जहां है वहीं की वहीं। इससे आपके थॉट प्रोसेस पे पूरा कंट्रोल आ जाता है कि जब आप श्वास को ही अंदर जाते हुए रोक देते हैं, कभी बाहर जाते हुए रोक देते हैं, तो माने फुल कमांड आपकी अपने श्वास पर हो जाती है, श्वास और प्रश्वास पर। उस अवस्था में हम स्तंभवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और वो स्तंभवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास जो पहले बाह्य पे नियंत्रण था, फिर अभ्यंतर पे नियंत्रण है, और फिर जहां मन किया वहीं रोक दिया, उसका नियंत्रण है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले कोई भी ड्राइवर है, गाड़ी सीधी चलाना सीखता है, तो सीधी चलाने में पारंगतता होगी, फिर उल्टी चलाना सीखता है, रिवर्स वाली चीजें सीखता है, और फिर उसे कहीं भी खड़ी करवा दो, कहीं भी रुकवा दो गाड़ी, कितनी भगा के गाड़ी भी रोक सकता है। तो वो कमांड कब आएगी? जब वो आगे पीछे चलाने में सक्षम होगा, उसने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, तभी वो इधर उधर कट मार के या एकदम से गाड़ी को रोकने का प्रयास कर सकता है। जो बिगिनर होता है उसको हम कहें कि 80 की स्पीड में गाड़ी को भगा के एकदम से रोक के दिखाइए, तो वो नहीं रोक पाएगा शायद, क्योंकि उसका उतना गाड़ी का चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी को कहीं पर भी एकदम से रोकने की क्षमता रखते हैं। हैंड ब्रेक कैसे यूज होगा, नीचे वाला जो ब्रेक है वो कैसे यूज होगा, गियर का उस समय क्या करना है, स्टीयरिंग को कैसे थामना है, वो सारी तमाम चीजें उनको पता है कि गाड़ी घूम ना जाए। तो कहीं भी रोकने का जो अभ्यास है वो आपका बाह्य और अभ्यंतर को के पूरा होने के बाद ही होता है, इसलिए स्तंभवृत्ति को तीसरे नंबर पे रखा। उसके बाद कहेंगे चौथा प्राणायाम जो है उसमें तो एक दूसरे के विरोध में बल लगा रहे हैं। विरोध में बल हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हमारा एक्सेलेशन पे भी कमांड है, इनहेलेशन पे भी कमांड है, और स्टेबिलिटी पे भी, यानी कि जब हम प्राण को स्टेबल कर रहे हैं, कहीं पे भी हमने होल्ड कर दिया, रिटेंशन कर दिया, तो जब रिटेंशन पे है, एक्सेलेशन पे है, इनहेलेशन पे कमांड हो गया, तब हम प्राण को परख करके देखते हैं। और परखते कैसे हैं कि यदि अंदर आ रहा है तो उसको और भी अंदर ही लेते रहना, बाहर ना निकालना। मन कर रहा है बाहर निकालने का, लेकिन नहीं निकालना, उसको अंदर ही लेने का प्रयास करना। अब जब बाहर जा रहा है तो उसको और बाहर जाने का के लिए छोड़ना, उसको अंदर ना लेना। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो चौथा प्राणायाम हमारा सिद्ध होता है। पहले प्राणायाम के बिना दूसरा प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता, दूसरे के बिना तीसरा सिद्ध नहीं हो सकता, तीसरे के बिना चौथा सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी प्राणायाम कहे, हमारे बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम और बाह्य विषाक्षेपी प्राणायाम। चूंकि मैंने कहा था कि बाह्य प्राणायाम को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमने अभ्यंतरवृत्ति, स्तंभवृत्ति और हमारे बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी को यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद प्राणायाम करने से लाभ क्या मिलता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ श्रद्धा जब पैदा होती है, जब हमें कुछ उसमें लाभ दिखता है, हमारे अनुकूल कोई चीज दिखती है, हमें सुख दिखता है, हमें आराम दिखता है, हमें लाभ दिखता है, तब हम जाकर के श्रद्धा हमारी पैदा होती है। तो प्राणायाम का लाभ बताते हुए महर्षि पतंजलि साधन पाद के 52वें सूत्र में कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, माने इसका अर्थ हो गया तत्, यानी कि प्राणायाम करने से प्रकाश, ज्ञान के ऊपर आवरणम, पड़ी हुई परत या पर्दा, क्षीयते, कमजोर होकर हट जाता है। इसका भावार्थ क्या है? प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान के ऊपर जमी हुई परत या पर्दा कमजोर होकर हट जाता है, जिससे साधक में ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो बेनिफिट है ये अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, यानी कि अकॉर्डिंग टू योग फिलोसफी, यानी कि योग दर्शन के अनुसार ये लाभ कहा गया है। आगे भी एक लाभ कहा है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सामान्य रूप से एक आपने बात सुनी होगी, जो प्राणायाम करता है उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। जैसे गायत्री का उच्चारण करने से, गायत्री मंत्र का जाप करने से, गायत्री की साधना करने से बुद्धि तेज होती है, स्मृति तेज होती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और उस एकाग्रता से आपकी बुद्धि में तीव्रता आती है। और तीव्रता आती है तो जो अज्ञान रूपी चीजें हैं, जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है और ज्ञान का उदय होता है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। या आप कह सकते हैं ज्ञान के ऊपर जो परत जमी हुई थी या आवरण था वो हट जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई दीवार, कुछ चीज है, आपका मिरर है, शीशा जो होता है जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं, उसमें यदि धूल जमी हो, आवरण जमा हो, तो आप क्या कहेंगे? अपना चेहरा देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे।
लेकिन जैसे ही आप उस धूल को साफ कर देते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखने लगता है, आप अपने आप को शीशे में देख पाते हैं। तो जब तक आवरण पड़ा रहेगा तब अब तक अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। अपने यथार्थ और वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अज्ञान के आवरण को हटाना पड़ेगा। जो ज्ञान के ऊपर जमी हुई परत है वो हटाना पड़ेगा। वो जब हटेगा तो हमें सामने से अपनी पिक्चर दिखेगी, सामने से हम अपने आप को देख पाएंगे। इसलिए कहा कि जो ज्ञान के ऊपर जो जमी हुई परत या पर्दा है वो कमजोर होकर हट जाता है, जिससे साधक के ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। तो इस प्रकार हम समझे कि प्राणायाम का जो फिलोसॉफिकल जो बेनिफिट है वो एक फिलोसॉफिकल बेनिफिट और है, जिसमें हम धारणा शक्ति का विकास करते हैं। उसमें कहा धारणा सूच योग्यता मनस है, धारणा सूच योग्यता मनस है, चय और मनस है, मन को धारणासु एकाग्र करने की योग्यता क्षमता बढ़ती है। भावार्थ, इसके अतिरिक्त प्राणायाम करने से मन को कहीं पर भी एकाग्र करने की क्षमता का विकास होता है। इसलिए यहाँ पे समझने की वाली बात है कि जैसे ही आप मन को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए आपको प्राणायाम पे प्राण पे नियंत्रण करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें 5 कोश को समझना पड़ेगा। सब 5 प्रकार के लेयर होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर का। पहला अन्नमय कोश होता है जो आपको दिख रहा है, जिसको जो अन्न से निर्मित है, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, जो दृश्यमान है। दूसरा प्राणमय कोश है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, श्वास आता है जाता है सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हमारा होता है मनोमय कोश, जो मन का भाग है। उसके बाद हमारा विज्ञानमय कोश और उसके बाद हमारा आनंदमय कोश होता है। तो इन 5 कोश को जानने के बाद हम समझ सकते हैं। तो 5 कोश में सबसे पहले क्या जानेंगे, अन्नमय कोश। जो बॉडी है, स्थूल जो शरीर है, उसके बाद प्राण और उसके बाद मन। तो जब बॉडी और माइंड में यदि कोऑर्डिनेशन करना है तो प्राण बीच में आता, प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश ब्रिज का काम करता, प्राण हमारे ब्रिज का काम करता है। जिस प्रकार से एक नदी के 2 किनारों से हम पुल को उठाते हैं और मिलाते हैं, तो 2 किनारे आपस में हम मिला सकते हैं, आना जाना सुगम हो जाता है। तो शरीर और मन का जो कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, उस कोऑर्डिनेशन के बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान क्या करता है, हमारा प्राणायाम उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि हमें अपने शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित करना है, तो आपको प्राणमय कोश का सहारा लेना पड़ता है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो वो प्राणमय कोश है क्या, वो प्राणमय कोश है प्राणायाम के ऊपर आधारित। तो इस प्रकार से जब आप प्राण के ऊपर काम करते हैं तो प्राणायाम कोश आपका मजबूत होता है, और प्राणायाम कोश के मजबूत होने से आपका जो अन्नमय कोश है और आपका जो मनोमय कोश है वो भी आपके मजबूत होते हैं। तो दोनों के मजबूत होने से आपका मन और शरीर मजबूत होने से आपका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तीनों कोश सुदृढ़ होते हैं, जिससे आपके विज्ञान में और आनंदमय कोश को भी बल मिलता है, ताकत मिलती है, वो भी मजबूत होते हैं। जिस प्रकार यज्ञ करने से हम देवताओं को मजबूत कर रहे हैं और देवता उल्टा हमें मजबूत करते हैं, इसी प्रकार जब हम धार्मिक व्यक्तियों को मजबूत करते हैं तो धार्मिक व्यक्ति हमें मजबूत करते हैं। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में मुख्य रूप से प्राणायाम की वैज्ञानिकता को जाना, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को जाना, फिलोसॉफिकल बेनिफिट्स को हमने जानने का प्रयास किया। इस व्याख्यान से हम ये समझ सकते हैं कि प्राणायाम कितना उपयोगी है और किस प्रकार से हमें प्राणायाम करने चाहिए। और साधना के प्राणायाम कौन से 4 ही हैं, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य विशाक्षेपी। कैसे कैसे इनका अभ्यास करना है, पहले किसका अभ्यास करना है, फिर कितने समय बाद दूसरे का, फिर कितने समय बाद तीसरे का, कितने समय बाद चौथे का। और जैसे ही आप इसमें पारंगत हो जाते हैं तो पूरा प्रत्याहार आपका अपने आप ही हो जाएगा। प्रत्याहार में कोई विशेष प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार यम आपके नियम को बिल्डअप कर देता है, नियम आपके आसनों को बिल्डअप कर देते हैं, आसन आपके प्राणायाम को बिल्डअप कर देता है, वैसे ही प्राणायाम आपके प्रत्याहार को बिल्डअप करने का काम करता है। और फिर धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से आप अपने आप को समाधिस्थ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट है आपको पसंद आया होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।